हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और साथ ही साथ अगली जो वीडियो होगी वो होगी आपके विलोपन विधि की। तो पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन यानी किसी की वैल्यू हटाकर उसकी जगह आना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। यानी हटाकर दूसरा उसकी जगह वैल्यू को आना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए पहला यहां पर जो समीकरण है, आपको एक समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण आपके पास ये वाला है। तो आप लिख दोगे यहां पर पहले समीकरण नंबर एक से। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर एक से हम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या करना है कि जो समीकरण नंबर एक है, x प्लस वाई बराबर का 14 आपको दिया हुआ है। अब यहां पे क्या करोगे आप? या तो x को आपको रोकना है या y को रोकना है। अब सपोज करिए यहां पर हमने x को रोक लिया तो y के नंबर को यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस यहां पे आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर तीन। क्या कर देंगे? समीकरण नंबर तीन कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? अब जो आपके पास x का मान आया है इसे समीकरण नंबर दो में आप रख दोगे। क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे समीकरण नंबर तीन का मान, समीकरण नंबर तीन का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर? दो में रखने पर। दो में रखने पर। दोस्तों आज आपका यहां पर प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आसान तरीके से होने वाला है। तो यहां पर क्या करना होगा आपको? समीकरण नंबर तीन का मान समीकरण नंबर दो में रखना है और दो वाला समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार का है। यह है हमारा समीकरण नंबर दो। अब आप क्या करोगे? x का मान यहां पर रख दो। तो यहां पर जो x है वो उसकी वैल्यू है 14 माइनस वाई। तो यहां पर x की जगह लिख दोगे आप 14 माइनस वाई बराबर का 4। अब क्या करोगे आप? 14 माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो 14 का 14 लिख दोगे, लिख दिया गया। दोनों संख्या y की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और एक कितना हो गया? 2y हो गया। तो माइनस का 2y बराबर का क्या है? 4 है। नंबर को आप यहां पर भेज देंगे तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? इसको माइनस में कुछ इस प्रकार से कर देंगे। तो माइनस का 2y यहीं पर रहेगा, नंबर को यहां पर भेज देंगे तो प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर क्या हो गया? माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करोगे? 2y बराबर कितना बचा? 10 बचा। अब y को आप बाहर कर दोगे तो यहां पर जब y बाहर करोगे गुणा चला जाएगा किसमें? भाग में। तो आप यहां पर भाग दोगे तो y का मान कितना आएगा? 5 आपके पास आएगा। y का मान आ गया हमारे पास। हमें क्या करना है? x और y का मान इसमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? इस y के मान को समीकरण नंबर एक, दो या तीन किसी में आपको रखना है और आपके पास x का मान आ जाएगा। किसी में भी रखिए आप, तीनों समीकरण में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण नंबर तीन में रखने पर, समीकरण नंबर तीन में रखने पर। और समीकरण नंबर जो तीन है आपका वो क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। एक्स बराबर का 14 माइनस का y आपके पास समीकरण नंबर तीन है। तो इसमें हम y की जगह क्या रख देंगे? यहां पर y की जगह रख देंगे 5 रख देंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और y का मान हमने कितना निकाला था? 5। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर कितनी आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है ना। अब अगला जो यहां पर पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट यहां पर दिया हुआ है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर का 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3। तो आप यहां पे करोगे समीकरण नंबर, ये हो गया हमारा एक और ये हमारा समीकरण नंबर हो गया दो। देखो दोस्तों इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप पॉइंट हटा के कर लो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट हटा के कैसे हो सकता है। तो देखो यहां पर लिखोगे आप
कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर पहले एक से, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक लिया। अब यहां पर समीकरण नंबर एक क्या है? 0.2, क्या है यहाँ पर? 0.2 है, तो हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर का कितना है? बराबर का यहां पर है, बराबर का 1.3। अब क्या करेंगे आप? या तो पॉइंट यहां पर हटाते हैं हम, तो पॉइंट हटाओगे तो सीधी सी बात है, जब अंश का पॉइंट हटता है तो हर में जीरो बढ़ती है, ठीक है ना। तो हम यहां से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, यहां से हमने पॉइंट हटाया, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यहां से भी एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार यहां से भी एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। 10 का 10 में भाग दोगे, एक आएगा। एक को 2x से गुणा करोगे, 2x आएगा। 10 में 10 का भाग दोगे, एक आएगा। एक को 3y से गुणा करोगे, 3y आएगा। बराबर 13/10। बराबर में देखो 10 से 10 कट गया, तो यहां पर बच गया 2x प्लस का 3y बराबर का 13। और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3। क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 3 कर देंगे। यहां पर हमने करा अभी समीकरण नंबर 1 से, अब यहां लिख दो समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है? सेम इसी प्रकार आपको करना होगा। समीकरण नंबर 2 है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। यहां पर पॉइंट हटाओगे, यहां से भी हटाओगे, यहां से भी हटाओगे, तो एक संख्या पाद पॉइंट है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर भी और यहां पर भी। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। नीचे भाग देंगे, ऊपर से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जैसे हमने अभी तक किया है। यहां पर क्या होगा? 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास यहां पर आ गया 4x प्लस का 5y बराबर का 23। 4x प्लस का 5y बराबर का 23, और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 4। क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 यहां पर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम देखो, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार होने वाला है। तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, थोड़ा याद होगा आपको, उसी प्रकार आपको करना है। तो आप यहां लिखोगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर किससे? 3 से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा? 2x प्लस 3y बराबर का 13। 2x प्लस का 3y बराबर का क्या है? 13 है। मैंने समझाया था आपको, x या y का नंबर आपको रोकना है। यदि हमने यहाँ पर x का रोका, तो y को इधर भेजो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा भाग में। गुणा किस में चल जाएगा? भाग में चला जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इस x का मान या तो समीकरण नंबर 3 में या 4 में। अब देखो 3 में तो रख नहीं सकते आप, क्योंकि 3 आपने निकाला है, 3 से ही तो 4 बनाया आपने, अभी बनाया था ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसके मान को हम समीकरण नंबर, देखो यहां पर 4 नहीं लिखना, यहां पर हमें 5 लिखना है, क्योंकि 4 तक हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे। तो आप समीकरण नंबर 5 का मान किस में रख दोगे? 4 में रख दोगे। तो आप यहाँ लिखो समीकरण नंबर 5 का मान, समीकरण नंबर 5 का मान, समीकरण नंबर किस में रखने पर? 4 में रखने पर। 4 में रखने पर। अब यहाँ पे 5 का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। समीकरण नंबर 4 क्या है? 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये कौन सा समीकरण है हमारा? ये चौथा समीकरण है, ठीक है ना। तो हम x की जगह इसे पुटअप कर देंगे, 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस 5y बराबर का 23। गुणा में देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 बार कट गया। 2 को 13 से गुणा करो, कितना आएगा? 26 आएगा। तो 26 माइनस है 2, 3 से गुणा करो, 2 तिया क्या हो गया? 6y प्लस का 5y, 5y बराबर कितना है? बराबर में हमारे पास है 23, तो लिख देंगे 23। तो 26 माइनस प्लस माइनस, माइनस का नंबर बढ़ा है, बराबर का 23। नंबर को यहां पर भेजेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा माइनस में, यहां पर हो जाएगा। अब क्या होगा? माइनस वाई बराबर कितना आ गया? माइनस का 3। वाई से माइनस कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस 3 को आप समीकरण नंबर 4, 5 जो भी आपको मिला है यहाँ पर, उसमें आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो हम समीकरण नंबर यहाँ पर 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, या फिर 5 में भी आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, रखने पर। अब देखो यहां पर क्या है?
आपका समीकरण नंबर जो 5 यहाँ पर है हमारे पास, समीकरण नंबर 5 क्या है यहाँ पर, 5 यहाँ पर है हमारे पास, x बराबर 13 माइनस 3y बटे का क्या है 2 है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, इस प्रकार के प्रश्न आप कर रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, आप दिक्कत करेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो मैं लास्ट में आपको प्रश्न दूंगा, वो भी आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा क्या आने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बटे का 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे का 2, तो 4 बटे 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी x का मान 2 हो गया और y का मान कितना आया, 3। इस प्रकार हमारा जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने x का मान 2 और y का मान हमने 3 निकाल दिया है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि रूट में दिया हुआ है। देखो मैंने सभी प्रकार के प्रश्न ले लिए हैं, आपको क्लियर होने के बाद ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन विधि में आज से डाउट नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आपका क्या है, देखो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 है और एक क्या है, 2 है। ये 1 है हमारा, ये हमारा 1 है। अब यहाँ पे आप लिखोगे जैसे आप करते आ रहे हो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर का 0। जैसे हमने पहले पढ़ते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, x या y किसी को रोकना पड़ेगा। हमने यहाँ पर x के नंबर को रोकेंगे, तो इस नंबर को इधर ट्रांसफर करो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x को आप बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। गुणा किस में चल जाएगा, भाग में आपके पास चला जाएगा। और ये समीकरण आपका बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा आपका 3। क्या बन जाएगा, 3 समीकरण बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो यहां पर आप लिख दोगे समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, रूट का 3x माइनस रूट का 8y बराबर का 0। तो x की जगह हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो क्या है यहाँ पर x का मान, माइनस में रूट 3y बटे का रूट 2 है, तो हम इसको रख देंगे। माइनस का क्या है, रूट 8y बराबर का क्या है, 0 है। ठीक है। अब देखो 3 और यहाँ पर 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करोगे, देखो रूट की संख्या जब सेम गुणा होती है ना, तो रूट हट जाता है। तो रूट 3 को रूट 3 से करोगे 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस लगा देंगे, y बटे का रूट 2 बराबर माइनस रूट 8 बराबर का 0, ये लिख दिया साहब। अब आप क्या करेंगे आगे, अब यहां पर हमें करने के लिए देखिए आगे क्या करना पड़ेगा। आगे हमें यहां पर जो आया है उस वैल्यू को मैं लिख देता हूं यहां पर, माइनस का 3y बटे का रूट 2 है, और क्या है, माइनस माइनस है, रूट में 8y है, रूट में कितना है, 8y बराबर का है 0। देखो सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे रूट 2 आएगा, नीचे भाग देंगे, ऊपर से गुणा करेंगे, तो रूट 2 का इसमें भाग दोगे 1 आएगा, सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 ही आता है। और 1 को 3y से करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस है माइनस लगा दोगे। अब 1 का भाग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रूट 2 में, रूट 2 आएगा, और रूट 2 को रूट 8 से आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है ना। तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 4y बराबर क्या कर देंगे, 0। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7y बटे का रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दो, यानी -7y बराबर, और रूट 2 को 0 से करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। y को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में, और जब 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस मान को या तो समीकरण नंबर 1 2 या 3 किसी में आपको रखना है, तो आप यहाँ लिख दोगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर किस में रखने पर, 3 में रखने पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि हर प्रकार के बेसिक आपके चैनल पर कराए जा रहे हैं, त्रिकोणमिति यहाँ तक कि एक्सरसाइज तक पूरी कराई जा रही है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर अभी सेकंड वाला क्लियर किया है, वन शॉट वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं, वो वन शॉट में हुई है कंप्लीट। और यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि y का मान हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर
माइनस का रूट 3y बटे का 2 रूट में। तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है वो लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर है x बराबर माइनस का रूट 3y बटे का क्या है 2 है। अब y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि y का मान हमने निकाला है 0 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह रख देंगे 0, ये रख दिया साहब। आप क्या करोगे, जब 0 से किसी संख्या को गुणा करते हो 0 आता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और जब भाग दोगे तो भी क्या आएगा 0, और y का मान भी कितना आया था 0। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर आंसर हो गया x और y का वो हो गया 0 और 0, ठीक है। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, और एक प्रश्न मैं आपको कंप्लीट होने के बाद दूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा क्या आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोस्तों इसी प्रश्न में हम ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर किससे 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर का -2। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 का भाग 6 में 3, और 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 का भाग 6 में 2, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, माइनस का 2y। तो 9x माइनस का 10y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 आपके पास हो जाएगा। देखो समीकरण बनाना मैं देख के जा रहा हूं, आप इसको कीजिएगा, और ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है दोस्तों, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण नंबर कौन सा, आप समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर किससे 2 से, समीकरण नंबर हमारे पास 2 क्या है, x बटे का 3 प्लस y बटे का 2 बराबर 13 बटे 6। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 का भाग 6 में 2 आएगा, 2 को x से गुणा करोगे 2x आएगा, 2 का भाग दोगे 3, 3 को y से गुणा करोगे 3y आएगा, बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 13 हो गया, और समीकरण नंबर ये हो गया 4। अब दोस्तों जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था, सेम उसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4 आगे होगा। आपको x और y का मान, जैसे यहाँ पर x को रोक लोगे y को उधर ट्रांसफर कर दोगे, सेम आपको इसी प्रकार करना है। देखो मैं तो कराता जाऊंगा, आपको समझ भी आता जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको आसान तरीके से बिल्कुल निकाल पाएंगे। और देखो दोस्तों क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, क्योंकि मैं कराता जाऊंगा आपको समझ आते जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप 100% श्योर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि क्या आएगा सर जी, वो आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विलोपन विधि क्या है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।